जय श्री श्याम। राधे राधे। पितृदेवो भव। पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में आइए आज हम आपको कुछ बतलाने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न यह है, पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। पूजा पाठ क्यों नहीं करनी चाहिए पितृपक्ष के दौरान? क्योंकि पितृदेवो भव, पितर देवता के तुल्य माने जाते हैं, हो जाते हैं। इसलिए हमें दैनिक एवं नित्य पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। जो हम प्रतिदिन करते हैं उन्हें बंद नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम सुबह उठकर दैनिक नित्य कर्म करते हैं, उन्हें करना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद हमें पितरों का भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि जब पितृ सूक्ष्म रूप से आते हैं तो वह हमें देखते हैं कि हमारा क्या कार्य है, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं या नहीं। तो हमें देवी देवताओं के साथ पितरों को जल यानी कि तर्पण भी करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न यह है कि तेल साबुन कपड़ा धुलना चाहिए या नहीं। कपड़ा धुलना चाहिए या नहीं, क्यों नहीं धुलना चाहिए? क्या कोई भी अनुष्ठान हो, देवी देवताओं का अनुष्ठान हो या पितृपक्ष के दौरान, हमें क्या गंदे और मलिन वस्त्र पहनना चाहिए? इससे पितर प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? हमें गंदे वस्त्र में और गंदे रूप में देखेंगे तो वह प्रसन्न होने की वजह नाराज हो जाएंगे। इसलिए हमें स्वच्छ हर समय रहना चाहिए, शुद्ध कपड़ा वस्त्र पहनना चाहिए और नित्य स्नान करना चाहिए और साबुन तेल लगाना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न हो और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। और तीसरा प्रश्न है, मंदिर जाना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए या नहीं। मित्रों, हम अगर नित्य मंदिर जाते हैं तो हमें जाना चाहिए। अपनी दैनिक क्रिया बंद नहीं करनी चाहिए जो हम नित्य करते हैं। जैसे कि हम नित्य मंदिर जाते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं तो उसे हमें करना चाहिए। और सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए जैसे कि हम नित्य देते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमें बंद नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, पितृपक्ष में व्रत रखना चाहिए या नहीं। जैसे कि हम सोमवार व्रत रखते हैं, मंगलवार व्रत रखते हैं, बुधवार व्रत रखते हैं, गुरुवार व्रत रखते हैं, शुक्रवार व्रत रखते हैं, शनिवार व्रत रखते हैं, रविवार व्रत रखते हैं, या प्रदोष व्रत रखते हैं, या एकादशी व्रत रखते हैं। तो जो हमारे जीवन की दिनचर्या है, जो भी हम साप्ताहिक व्रत रखते हैं या मासिक व्रत रखते हैं, उसे हमें अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष के दौरान हमको व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। हम जो भी व्रत करते हैं उसे अवश्य करना चाहिए। हम जो भी नित्य पूजा पाठ करते हैं उसे अवश्य करना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए। ये हमारी समाज की कुरीतियाँ हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देवता को नाराज करके पितृ प्रसन्न करेंगे। अगर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋष ऋण, यह 3 ऋण है। तो पितृ ऋण मुक्त करने के लिए हम देव ऋण छोड़ देंगे? नहीं, यह नहीं ठीक है। हमको पूजा पाठ के अलावा पितृ को भी प्रसन्न करना है। और लास्ट में यह प्रश्न है कि हमें श्राद्ध कैसे करना चाहिए। साधारण विषय श्राद्ध कैसे करना चाहिए, इस विषय में आइए हम जानकारी देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए और
कर्म पात्र लेकर उसमें कुशा ले लें, त्रिकुश लेकर के सर्वप्रथम अपने ऊपर जल छिड़के। ओम अपवित्रः पवित्रवात्रवावस्थांगतोऽपि वाहय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाहयाभ्यन्तरः शुचि। पवित्र होने के बाद 3 बार आचमन करे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धो ले। हृषिकेशाय नमः, पुंडरीकाक्षः, पुनः तो हस्त प्रक्षालन। इस प्रकार कर हाथ धो ले। उसके बाद हाथ धोने के पश्चात पैती पहन ले। पैती पहनने का मंत्र यही है, ओम पवित्रे सौवैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवः उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुनीत तच्छकेयम्। पवित्र धारण करने के पश्चात पहले हम देव ऋण से मुक्त हो जाए। देव ऋण मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख तो बैठी ही है, हाथ में जल ले ले और फूल ले, फूल पीला ले। उसके बाद बोलिए ब्रह्मदेवाय नमः, इस तरह जल दे। दूसरा जल ओम विष्णवे नमः। तीसरा जल ओम रुद्राय नमः। 3 बार जल देने के पश्चात आप दक्षिणाभिमुख हो जाए। दक्षिण की तरफ मुख करके जल ले और हाथ में जल, काला तिल और कुशा, जो कि बीच में से मोड़ा गया जिसको हम मोटक कहते हैं, उसे लेकर हाथ में तिल और जल लेकर और सफ़ेद पुष्प, पितरों के लिए सफ़ेद पुष्प है, उसे लेकर के हाथ में ले और ऐसे करके जल ले ले। उसके बाद बोले पितृदेवो भव। दक्षिणाभिमुख होकर इस तरह 3 बार जल दे। पितृदेवो भव, इस तरफ से जल निकले, अंगूठा की तरफ से, पितृतीर्थ की तरफ से, इस तरह जल तर्पण करे, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। ऐसा न करने से पितृपक्ष के दौरान या अमावस्या पितरों के लिए होते हैं। अमावस्या को अवश्य पितृ तर्पण करना चाहिए, हर अमावस्या को। ऐसा नहीं करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और हमें दुख और कष्ट मिलता है। कुछ लोगों का तो प्रश्न यह है कि हमें तो पंडित जी मालूम ही नहीं है कि हमारे पूर्वज का कौन सा तिथि है। अगर उन्हें तिथि की जानकारी नहीं है तो उनके लिए पितृ विसर्जन के दिन पितृ श्राद्ध करना चाहिए। जाने अनजाने भूले भटके पितरों के लिए ही पितृ श्राद्ध है, पितृ विसर्जन के दिन, जो कि इस वर्ष 2025 में 21 सितंबर को है। तो उनको 21 सितंबर यानी कि पितृ विसर्जन के दिन पितृ श्राद्ध करना चाहिए। और जिनको पुण्यतिथि मालूम है वे उस तिथि पे करें और श्राद्ध करने के पश्चात गाय को ग्रास दे और कौवा को ग्रास दे और कुत्ता को ग्रास दे और अपने पितर के लिए एक आदमी के खाने के अनुसार भोजन निवेदन करे पितृ को। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं और वे अपने सूक्ष्म लोक में पितृ चले जाते हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है, पितृ पक्ष के दौरान पितर नित्य आते हैं अपने वंशज के पास और देखते हैं कि हमारे वंशज क्या कर रहे हैं। अगर अच्छा कार्य करोगे तो पितृ प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, राधे राधे, पितृदेवो भव।